देखो सबसे पहला है कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गूगल एड्स में। कीवर्ड कि कीवर्ड अगर नहीं रहेगा अच्छा तो सोचो कि तुम लोग को तो हम समझाने वाले हैं रे, और अंदाज लगाओ कि हमको सीखने में कीवर्ड 1.5 साल लगा, हमको कोई समझाने वाला नहीं था। तो तुम लोग हमसे ज्यादा आगे जा सकता है, लेकिन बशर्ते यही है कि तुमको मेहनत करना होगा। अभी एक लड़का का फोटो तुमको दिखा रहे हैं, ये अगला साल जॉब ज्वाइन किया था, इसको सैलरी मिल रहा था 25,000, अमित नाम है। और अभी इस साल उसका सैलरी हो गया 45,000। देखो ये लड़का है, परसों खुशखबरी दिया हमको शाम को। नहीं, ये नहीं आता है, कभी कभी आता है, संडे को ही आता है फोन करके। अब इसका सैलरी 45,000 है, अब 10,000 का कोर्स करके 45,000 का जॉब उठाया है। नाम बताओ तो, कोई कोई यू कोर्स का नाम बताओ तो, कि सर 10,000 कोर्स कर 45,000 का नौकरी हो जाएगा। लेकिन हाँ पढ़ा है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? तो कीवर्ड क्या होता है, हम अपना भाषा में पहले देखो तुमको बताते हैं। कीवर्ड का मतलब होता है गूगल में जाके जो भी तुम सर्च करते हो वो सब कीवर्ड कहलाता है। जैसे गूगल में गए हम, और यहाँ पर जाने के बाद गूगल में सर्च किए, कुछ भी लिख के सर्च करो। जैसे हम लिखते हैं कि कोडिंग क्लासेस, कोडिंग क्लासेस इन धनबाद। जैसे लिखा सबसे पहले मेरा नाम आया, उसके बाद स्कूल कोडिंग। तो इसको बोलते हैं कीवर्ड। तो गूगल में कुछ भी लिख कर सर्च करते हैं तो उसको कीवर्ड बोलते हैं, ठेठ भाषा में। गूगल सर्च में कुछ भी लिख के सर्च करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड अलग अलग टाइप का कीवर्ड होता है। कीवर्ड जो होता है ना वो अलग अलग टाइप का होता है। तो हम एकदम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। सबसे पहला कीवर्ड होता है जिसको बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। नहीं, सबसे पहले सोचो, पहले पहला जो कीवर्ड होता है उसको बोलते हैं, पहला होता है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। अगर हम मान के चलो कोई चीज का इंफॉर्मेशन के लिए सर्च की, टाइप किए गूगल में, मतलब कोई भी चीज टाइप किए इंफॉर्मेशन लेने के मूड से, कि भाई पनीर चिल्ली कैसे बनाए, पनीर बिरयानी कैसे बनाए, जीन्स का जीन्स कैसा होता है, कीबोर्ड कैसा खरीदें, इस सब को बोलते हैं लॉन्ग, हम लोग इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। जिसमें कोई इंफॉर्मेशन रहता है, किसी चीज का जानकारी लेने के लिए हम टाइप करते हैं, तो उसमें हमेशा किसी ना किसी का ब्लॉग दिखाएगा, ब्लॉग रैंक करता है। जैसे अगर कोई भी लिखा हाउ टू क्रिएट, जैसे लिखा तुम कि हाउ टू कुक पनीर चिल्ली। अभी तुम लोग आ रही होगी तो एगो बैठा हुआ नहीं था सोफा में, वो वेबसाइट बनवाने के लिए बैठा हुआ है, ब्लॉगिंग वेबसाइट। उसका एक वेबसाइट हम बना कर दिए हैं कैलकुलेटर का, और एक और वेबसाइट बनवाएगा, वो 6,000 लिए उससे, और फिर एक वेबसाइट बनवाएगा। तो ये क्या है कि जैसे कोई भी लिख के सर्च मारा गूगल में जाके कैलकुलेटर, तो इसका वेबसाइट ऐसा बनाए हैं, ऐसी जगह टाइप का बनाए हैं। देखो बनाया ये वाला वेबसाइट है। अरे वेबसाइट, हम किसी चीज का वेबसाइट बना देंगे। देखो ये बनाए हैं उसका वेबसाइट, कैलकुलेटर का है वेबसाइट, है बढ़िया। देखो तो सब कुछ कर सकती हो, फिनांस का कैलकुलेटर है, फिटनेस जैसे बीएमआई चेक करना, मेरा हाइट कितना है 171, वेट कितना है 86 kg, कैलकुलेटर कर दो। हमारा ओवर वेट है 29.4 kg।
तुम्हारा कितना हाइट है रे? 5.2। वेट कितना है? 670। यहाँ लिख दो 5.2। 5.2 ठीक तो है, ऐसे ही लिखाएगा। वो सेंटीमीटर में पूछा। हाँ तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 152। 32 kg ज़्यादा वेट है तुम्हारा। तो ये देखो, ये सब बना के उसको दिए हैं। किलो अंडर वेट होगा। ये देखो है ना, एज कैलकुलेटर है। देखो जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1991। 34 साल 10 महीना 22 दिन मेरा हो गया। हाँ, टोटल 418 महीना भी कितना, ये देखो कैलकुलेटर उसको बना के दिए, 6000 लिए। अब फिर एगो कैलकुलेटर बना के बैठा हुआ वो सर बना दीजिए। तो ये कैलकुलेटर, ये जब कोई ब्लॉगिंग करता है ना तो इस पर अब इस पर ऐड आएगा, उससे वो पैसा कमाएगा। तो इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड। अगर कोई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सर्च करता है तो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड। जैसे हाउ टू कुक पनीर चिल्ली लिख के सर्च किया, हाँ, फायदा होगा इससे। उसको पहला फायदा होगा कि अब इस पर हम क्या करेंगे कि गूगल सर्च कंसोल ऐड कर देंगे और उसके बाद गूगल एडसेंस ऐड कर देंगे। अब तुम कुछ कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना रहता है तो तुम गूगल में सर्च करती है ना। अब जैसे कोई सर्च करेगा तो इसका कैलकुलेटर में जाके तो ऑडियंस ट्रैफिक आएगा, तो फिर इसमें ऐड आने लगेगा। जैसे क्लिक बेज में ऐड आता है ना, तब उसको फिर पैसा मिलेगा। वो ऐड चलेगा, इसमें उसका पैसा मिलेगा। सर ये गूगल कंसोल कैसे लगाते हैं वो बताइए। बता देंगे। अब इसको देखो, हाउ टू कनेक्ट नहीं, ये हम एआई से बनाए हैं। इसको कॉपी कर लेना। अब यहाँ पर सर्च मारो हाउ टू कुक पनीर चिल्ली, तो देखो ब्लॉगिंग दिखाया, स्वास्तिक रेसिपी। ये साउथ इंडियन है और ये रहती है वहाँ सिंगापुर में रहती है। ये इसके बारे में देखो दिया हुआ है, स्वामी श्रीनाथन फलना ढेकना चिलना, कमिंग ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली। ये देखो, ये इसको ब्लॉगिंग बोलते हैं। इसी तरह का एक ब्लॉगिंग वेबसाइट वो बनवाएगा, न्यूज ब्लॉगिंग का। उसमें भी देखो प्रचार आएगा, देखो प्रचार आ रहा है ना, इससे पैसा कमाता है। ये जो ऐड इसमें आ रहा है, ये हम लोग डालें कि ऐड ये गूगल डालेगा, गूगल एडसेंस से कनेक्ट कर देगी ना, तो गूगल डालेगा। गूगल अपने हिसाब से किसी का भी ऐड डाल सकता है। हाँ, तो सर तो कनेक्ट कैसे करेंगे? क्या? हम लोग जो एड्स बनाएंगे वही तो एड्स देता होगा ना। जैसे ये मेरा देखो, मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट है, ये मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट है, ठीक है। इससे मेरा यूट्यूब चैनल कनेक्टेड है, गूगल एडसेंस अकाउंट है ना। अब ये मेरा देखो गूगल एडसेंस अकाउंट है, इसमें मेरा देखो यूट्यूब चैनल है ना, यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब चैनल से मेरा कितना पैसा आ चुका है अभी तक? $84.26 आ चुका है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें अब हम अपना वेबसाइट खाली कनेक्ट कर देंगे, जिस वेबसाइट पर हमको ऐड चाहिए, जिस वेबसाइट से हमको कमाना है। तो देखो एगो वेबसाइट हम कनेक्ट किए हुए हैं, इसमें नहीं काम किए, बाद में छोड़ दिए। तो यहाँ पर ऐड न्यू करके हम वेबसाइट ऐड कर देंगे, तो ऑटोमेटिक फिर उस पर जैसे यूट्यूब से पैसा आ रहा है उसी तरह से गूगल से मेरा पैसा आएगा। बस हम उसको क्या करेंगे, बस नया एगो वेबसाइट बनाएंगे, कैलकुलेटर का जो भी चीज़ का, बस कलेक्ट कर देंगे, ऐड ऑटोमेटिक उस पर ट्रैफिक आने लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला जो मेरा वेबसाइट देख रही है, इसमें मेरा कितना आज ट्रैफिक आया है टोटल 6 महीना में? ये इसमें कितना ट्रैफिक आया है? 34,553 आदमी आया है टोटल। अगर अभी इसको ऐड कर देंगे ना, तो इस पर फिर तुम्हारा उसमें जाके गूगल एडसेंस में ऐड कर देंगे, तो फिर इस पर मेरा प्रचार दिखने लगेगा। ये इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है। अब सोचो कि ये वाला यहाँ इसको काट के बीच में वो ऐड घुसा देगा, तो जो स्टूडेंट आ रहा है वो एग्जिट हो जाएगा। ये ब्लॉगिंग वेबसाइट नहीं है, गूगल एड्स तो वही वाला ऐड को ये गूगल एड्स नहीं, गूगल एडसेंस का बात कर रहे हैं। हाँ तो सर वो ऐड जो मतलब जो भी प्रचार कर एडवर्टाइज, जैसे हम प्रचार कर रहे हैं ना, तो मेरा प्रचार उस वेबसाइट पर दिखाएगा। तो सर हम लोग अपने से नहीं डाल सकते, अपने से डाल सकते, अपने से ही देते हैं सब कुछ। जिस वेबसाइट पर ट्रैफिक रहेगा गूगल उसी में तुमको दिखाएगा ऐड। एड को नहीं तुम अगर ब्लॉगिंग अच्छा सीख गई, ब्लॉग लिखने के लिए, जैसे तुम ब्लॉगिंग, एक टेक्स्ट ब्लॉगिंग होता है, वो वी ब्लॉगिंग होता है। तो ब्लॉगिंग अगर तुम लिखने सीख गई कि पनीर चिल्ली कैसे बनाए, कौन सा मोबाइल अच्छा होता है 500 के अंदर, टी शर्ट कौन सा अच्छा होता है 200 के अंदर, तो उस तरह का ब्लॉग लिखने लगी, तो गूगल तुम्हारे वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजेगा और उससे तुम पैसा कमाएंगे। ऐसे तो जिसका ऐड वो दिखाएगा उसको भी पैसा मिल रहा है और हमको भी उस ऐड का पैसा हाँ, मिलेगा। गूगल भी पैसा कमाएगा।
हम अपना ऐड चलाएं तो हमारा कस्टमर आया, अब तुम ब्लॉग लिखी तो तुमको गूगल पैसा दिया और गूगल भी कमाया, तीनों को पैसा मतलब अगर कमाएगा। हम चाहे कि मतलब मेरा जैसे पार्लर का है तो मैं वीडियो डाल के बना के डाल दी तो मेरा उसमें कैसे आएगा एड्स पर? क्या? अगर मेरा पार्लर का अगर ऐड हम चाहते हैं डालना तो वो हाँ, कैसे आएगा तो उसमें? कौन सा वीडियो की टेक्स्ट? नहीं नहीं वीडियो। वीडियो, तो उसके लिए फिर तुमको वीडियो एड चलाना पड़ेगा, आगे बढ़ाएंगे वीडियो एड चलाने के लिए। वो बता दो। जैसे अभी जैसे मेरा देखो ऐड चल रहा है, जैसे मेरा ऐड चल रहा है फेसबुक में, तो हम तुमको कैसे दिखाए थे कि फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में जाके चेक कर सकती हो, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी ये बताए थे ना। उसी तरह से गूगल में कोई भी ऐड चल रहा है तो उसके लिए आता है गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी, गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी, इससे पता चलता है कि किसी का ऐड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो देखो जैसे ये मेरा देखो ऐड चल रहा है, देखो ये सारा ऐड चल रहा है, अभी इतना वीडियो मेरा लाइव हुआ है, देखो ये वाला चल रहा है, वही चल रहा है। अभी ये वाला देखो, इसका लो देखो क्या लिखा है, लो इम्प्रेशन काउंट, मतलब ये वाला इमेज अच्छा नहीं है, एआई से बना के डाले थे, और ये वाला इमेज देखो अच्छा है, ये भी वो अच्छा तो चल रहा पकड़ है। लेगा एआई से बना के हाँ, डाले इसीलिए ऐसे लिखा है। एआई वाला पर तुम ऐड नहीं चलाएगी, अच्छा नहीं चलता है, अभी स्क्रैच से बना रहा है। ऊपर वाला भी तो यही वाला एआई वाला है, है। वो तुम ही जानता है, ये वाला कैनवा ये बनाया हुआ है एलिस्टेटर पर, युवराज सर बनाए हैं, देखो ये तुमको लग रहा है एआई से बना हुआ, देखो तो पहले वो तुमको छोटा था, सबसे बोल रहे हो जाएंगे। ले आए हैं। हाँ ला दी। ओ कितना पैसा लिया? आए अच्छा ठीक है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है वो फित वाला, ये तो खोले थे खोल देते। तो ये हुआ तुम्हारा इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, इस पर ब्लॉग लिखा जाता है, वो आदमी जो बैठा है ना ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट बनाने के लिए बैठा है कि गूगल एडसेंस जोड़ के हम पैसा कमाएंगे, तो हमारा काम क्या, हम वेबसाइट बनाकर दे देंगे, अब बाकी वो अपना ब्लॉग डालेगा चाहे नहीं डालेगा। लेकिन कैलकुलेटर वाला मुझसे झमेला नहीं है, कैलकुलेटर वाला बना के कर दे दिए होंगे। वो जो उसमें ऐड चलेगा उसमें आपको तो कुछ बेनिफिट अरे ले तो हमको बेनिफिट, अब उसका चीज तुम सीख के गई और कमा रहा 45 मेहनत हमको दे देगा, वही ना, मतलब अगर हम बना कर दे रहे किसी आप को उसी तो समय पैसा ले हम उसी समय ले लेंगे ना, वन टाइम ले रहे हैं ना। अब कोई पढ़ के आईएएस बन जाता है तो जो मास्टर पढ़ाता है उसको पैसा देते रहता है, ले लीजिए ले लीजिए, अब आईएएस बनाए, है समझ में। तो ये हो गया इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। दूसरा होता है कॉमर्शियल कीवर्ड। कॉमर्शियल कीवर्ड का मतलब जिसमें किसी कुछ खरीदने का इंटेंट रहता है, किसी चीज को खरीदने का इंटेंट रहता है, खरीदने का। जैसे कोई लिखेगा गूगल में जाके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, है ना, कोई लिख के सर्च किया वीडियो एडिटिंग कोर्स, कोर्स लिख के सर्च किया, मान के चलो कि अ, जैसे लिखिए टी शर्ट, टी शर्ट डिजाइन, टी शर्ट अंडर 500, ये सबको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, कॉमर्शियल। मतलब उसको इंटेंट उसका क्या है, खरीदना। अगर उसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानकारी लिखना रहेगा तो लिखेगा डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो वो इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर कोई लिख के सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसका मतलब उसको करना है, उसको इन्फॉर्मेशन पता हो चुका है। किसी भी चीज का चार पड़ा होता है, पहला होता है इन्फॉर्मेशन, जब कोई लड़का या कोई जानकार आदमी जिसको किसी चीज का अच्छा जानकारी है तो वो पहले किसी चीज के बारे में जानकारी लेता है, उसके बाद उसका प्रोसेस को पता लगाता है, तब ज्वाइन करता है तो जल्दी तरक्की करता है। कभी भी कोई चीज को सीखना स्टार्ट करो ना, देखो हम तुम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो हम पहले देखा उसका हिस्ट्री बताएं कि कैरियर क्या है, भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, तब ने पढ़ाना स्टार्ट किए। अब गूगल एड्स पढ़ाना स्टार्ट किए तो पहले बताएं ना कि कितना कमा सकते हो, कितना नहीं कमा सकते हो। ये होता है वे ऑफ लर्निंग, सही तरीका कि क्यों सीख रहे हैं, क्या फायदा है कि नहीं है,
और अगर नहीं फायदा है तो मत सीखो। तो ये इससे पता चलता है उसका इंटेंट। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख के अगर हम गूगल में कोई सर्च किया जाके यहाँ पर ही, तो ये हो गया कमर्शियल कीवर्ड। इसमें किसी का ऐड दिखाएगा, ज्यादातर ऐड ही दिखाता है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख के सर्च किया तो देखो PW का ऐड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी का धनबाद उनबाद नहीं लिखा है, नियर मी नहीं लिखा है। तो ये हो गया कमर्शियल कीवर्ड। देखो PW का ऐड आ रहा है? कहाँ इन्फॉर्मेशन है? गधा यहाँ सबसे पहले में कौन आया? ऐड आया। देखो वो तो AI ओवरव्यू अपना दिखाता है। हाँ देखो ये वाला बनाए हैं रिबन, अच्छा लग रहा है। हाँ आई कार्ड का रिबन है ये। हाँ आ गया, छपेगा 1-2 दिन में, सबको छप जाएगा। फीता कैसा है? कलर मेरा लोगो वाला कलर। लोगो पे ही कलर है। लोगो पे मैच कर। लोगो पे ही कलर है ना। ठीक है। बैग जो बनवाए ना बहुत अच्छा बैग है, सब कुछ हाई क्वालिटी का बनवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे। किसी को बैग देंगे ना तो 3 साल लिख के गारंटी देंगे हम, 3 साल तुम्हारा कुछ नहीं होगा, 3 साल तक का लिख के गारंटी देंगे। चाहते तो 150 वाला बैग नहीं बनवा सकते थे, लेकिन ले गया 2 महीना में फट गया तो कल आएगा। ऐसा बैग देंगे कि 3 साल तक चलेगा, तुमको लगेगा कि नहीं सर अच्छा बैग दिया। अब यहाँ देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखे तो ये आ गया क्या चीज, इसको क्या बोलेंगे? कॉमर्शियल कीवर्ड ऐड आ गया है ना। अब देखो आया, यहाँ पर देखो सबका ऐड ही आता है, लेकिन नीचे देखो, ज्यादा नीचे जाने पर जो जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कराता है उसका प्रोफाइल भी दिखने लगता है। तो ये हो गया क्या चीज? कॉमर्शियल कीवर्ड। अगर कोई लिखेगा, मान के चलो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड क्या होता है? अगर कोई लिख के सर्च किया, मान के लो बाई नाउ, परचेज नाउ, साइन अप, ऐसे करके अगर लिख के कोई सर्च किया है तो उसको बोलेंगे ट्रांजैक्शनल, क्योंकि उसको खरीदना है। अब जैसे खाली कोई लिखा जीन्स अंडर 500, साइन अप नहीं करना है, कोई नहीं लिखता है साइन अप करना 500। तो ये हो गया तुम्हारा कॉमर्शियल कीवर्ड, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। हाँ ट्रांजैक्शनल है, टी शर्ट जीन्स अंडर 500 ट्रांजैक्शनल हो जाएगा। तो बैंक का कुछ ये सर्च करना वो भी इसमें कर सकते हैं। जैसे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। इसमें थोड़ा सा और जोड़ देगा तब ये हो जाएगा कॉमर्शियल। ठीक है, क्या जी बोली? मतलब बैंक का कुछ डिटेल्स के लिए सीखना, Informational हो गया। जहां पर भी डिटेल जानने का बारी आएगा वहां तुमको ब्लॉग ही दिखाएगा। ब्लॉग जब भी दिखाएगा तो तुमको ब्लॉग दिखाएगा। आगे बढ़े। एक होता है ट्रांजैक्शनल हो गया, इंफॉर्मेशनल हो गया, एक होता है नेविगेशनल। नेविगेशनल मतलब अगर तुम लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन, मतलब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कहाँ करना है? द फ्यूचर ट्रैक। यानी तुम मेरा कीवर्ड भी लिखा और साथ ही साथ ब्रांड का नाम लिखा, तो वो नेविगेशनल कीवर्ड हो गया। जैसे लिखा जीन्स अंडर 500 इन मीशो, यानी तुम क्या कर रहे हो? मीशो के अंदर का 500 का जीन्स सर्च कर। हाँ नेविगेशन नेविगेट कर दिया ना कि भाई हमको मीशो का ही लेना है। ये जितना भी आप कीवर्ड्स ऐसे बता रहे हो सब में अलग अलग डालना पड़ता है तब जैसे देखो एक बिजनेस है मेरा कंप्यूटर जो है, तुम अपना बिजनेस के अकॉर्डिंग सोच लेना। अब कोई लड़का हमको इंक्वायरी किया गूगल से
जैसे मान लो कि तुम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है, किसी के पास जिक्र तो किया, सब पूछ रहे थे कि जैसे हमारी गाँव में तरफ जाना चाहते जाएंगे कि जा सकता है। ठीक है। अब जैसे ये लड़का जो है, क्या नाम है, ये लड़का किसी को जिक्र किया कि अरे हम द फ्यूचर ट्रक में ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं, अच्छा पढ़ाता है। अब इसको एक दोस्त को बोला, और दोस्त का क्या किया, गूगल में जाके सर्च किया ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स इन द फ्यूचर, तो वो नेविगेशनल कीवर्ड हो गया, क्योंकि वो पर्सनली उस कोर्स को हमारे यहाँ नेविगेट कर रहा है। जैसे अगर कोई भी लड़का जाके यहाँ पर लिख के सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन, अगर ऐसे लिख के सर्च किया तो यहाँ देखो मेरा ये वाला, देखो मेरा ऐड चल रहा है ना, देखो इस पर क्लिक कर देंगे अभी तो मेरा पैसा कट जाएगा। तो ये नेविगेशनल कीवर्ड हुआ। तो एक बिजनेस में सिर्फ एक ही चीज नहीं होता, बिजनेस में अलग अलग चीज होता है। कल जैसे हम आंकड़ा निकाल रहे थे, तो मेरा सब जगह से एडमिशन आता है, मेरा गूगल से भी आता है, वेबसाइट से भी आता है, फेसबुक से भी आता है, इंस्टाग्राम से आता है, दोस्त के थ्रू आता है, पोस्टर के थ्रू आता है, हैंडबिल के थ्रू आता है, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आता है, सब जगह से एडमिशन आता है। हम किसी में कम करेंगे तो दिक्कत है। तो उसी तरह से तुमको सब चीज करना पड़ेगा, तुमको वेबसाइट भी बनाना होगा, तुमको ब्लॉग भी लिखना होगा। अब क्या चीज का ब्लॉग लिखेंगे कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखे, डिजिटल मार्केटिंग का क्या फायदा है, अच्छा है कि बुरा है, डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। सब लोग एआई से निकाल के नहीं डाल सकते। हाँ, तो यही से लिख के जो तुम पढ़ रही है, अच्छा ही बताओ ह्यूमन टच क्या होता है। हम लड़की पटाएं दिल्ली से तो बतियाइए नहीं सकते हैं। अब वैलेंटाइन डे आ रहा है, चाहते हैं फिल्म देखने जाएं, जा पाएंगे? फोन से बोलेंगे जाओ वैलेंटाइन डे मना लो, तो मना लीजिए। अकेले कहाँ बना अब वो तो तुम देखने जा रही है, दिल्ली में अकेले तो तुमसे खाली बतियाते रहेगा। जैसे तुमको लड़का पटाई दिल्ली का, तो तुमको मने मने आ रहा है कि हम ही से खाली प्यार कर, तुम गलत फहमी में है, गलत फहमी में है। जैसे होता है ना, किसी का गर्लफ्रेंड रहती है पाकिस्तान में, रूस में, फ्रांस में, सब बोका लड़का है। नहीं, बता दे रहे हैं हमको, अनुभव इसलिए बता रहे हैं। पाकिस्तान तो तुम समझ गई होगी हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एआई वाला भाषा एआई जैसा होता है ना, ह्यूमन टच होता है। जो हम तुमको पढ़ा रहे हो तुम घर में भी पढ़ सकती थी, तो उतना दूर से काहे लाती है कि तुमको लगता है कि नहीं सर जो बताएंगे वो फैक्ट है, मतलब ये चीज इम्प्लीमेंट करेंगे तो तुरंत उसका रिजल्ट आएगा, मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब एक होता है जैसे कोई अगर लिख के सर्च मारा लोकेशनल कीवर्ड, जैसे अगर कोई लिख के सर्च मारता है, मान के लो कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, या लिख के सर्च मारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन धनबाद, हाँ, जैसे लिखा कंप्यूटर क्लासेस नियर मी, या कंप्यूटर कोर्स नियर मी, जिम नियर मी, है ना, पार्लर नियर मी, जहां नियर मी या लोकेशन आ जाए तो वो लोकेशनल कीवर्ड होगा। उसमें हमेशा गूगल बिजनेस प्रोफाइल दिखाता है। जैसे अगर पार्लर नियर मी लिख के सर्च किए यहाँ पर ही, तो देखो जिसका पार्लर नियर में रहेगा आ जाएगा। जावेद हबीब, देखो ऐड चले ले है ना। अब बताओ जावेद हबीब का नाम, तो इसमें बहुत कोई जावेद हबीब बाल बनाया नहीं होगा, लेकिन नाम जानता है सब। क्यों? वो प्रचार करता है डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन इसके नीचे देखो लैक्मी आ रहा है, नोट हबीब आ रहा है, जावेद हबीब आ रहा है, बाकी देखो लोकल वाला का नामो निशान नहीं। देखो जावेद हबीब प्रचार डाल लिया, बाकी कोई देखो प्रचार नहीं डाल लिया। मतलब घूर फिर के सब इसी का आ रहा है, जावेद हबीब, लक्ष्मी, नोट हबीब, जावेद हबीब फिर आ रहा है, गोल्डन टच यूनिसेक्स सैलून, नेचुरल, प्रिंस, रॉयल जींस, अब आ रहा है देखो फिर जावेद हबीब आ गया, लोरियल। अब छोटा छोटा सैलून वाला का नामो निशान दूर दूर तक। अब देखो 90% का तो वेबसाइट भी नहीं है। जैसे इसका देखो वेबसाइट है, इसका देखो वेबसाइट है, इसका भी यहाँ पर वाला वेबसाइट नहीं बनाया है। लक्ष्मी एकेडमी यहाँ का जो लक्ष्मी का नाम से खोल लिया खाली, इसमें देखो किसी का वेबसाइट नहीं है, देखो किसी का नहीं है।
ये पूरा फील्ड खाली है, सबको कॉल करो, सब पड़ जाएगा, सब वेबसाइट बनवा लेगा। एआई से बना बना के चिपक ले जाओ, 1000 1000। संदीप को रखे है ना, संदीप को यही काम करवाएंगे अभी 2-4 दिन में, थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएगा तब। अगर तुम सोचो कि 2 घंटा कॉल की, और 2 घंटा में ज्यादा नहीं, तुम 2 क्लाइंट उठा लो 1-1000 का, अरे एआई से बना कर दे दो, 2000 कमा ली। गोली मारो, एक क्लाइंट उठ गया, 1000 कमा ली। 30 दिन काम किए, 30,000 महीना हो गया। लेकिन के कॉल करेगा, क्या बोलेगा, तो छोड़ो, नहीं करेगा। देखो बाबू, तुम जैसे कुछ बोली, क्लाइंट फोन काटा, जैसे तुम बोली कि हाँ हेलो सर मेरा नाम पूजा कुमारी है, और रख दिया। तो उसको प्रोफेशनल तरीके से बात करने का तरीका होता है। तो उसको जैसे ऐसे स्टार्ट करेगी, हाँ सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं द फ्यूचर टेक से बात कर रहा हूँ। सर क्या आपसे अभी बात करने का सही समय है? तो अपने आप बोलेगी कि हाँ बोलिए क्या बात है, ये बात बोलेगी नहीं तो बोलेगा हाँ बोलिए क्या बात है। तो सर एक्चुअल में मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ये नहीं बोलना सर मैंने आपका प्रोफाइल देखा। तो सर आपका प्रोफाइल तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज के समय में होता क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो रिव्यू और रेटिंग और साथ ही साथ प्रोडक्ट और सर्विसेज के देख के कस्टमर आते हैं, लेकिन आपके गूगल प्रोफाइल में सर वैसा कुछ दिखा हमको नहीं। सिर्फ क्या है कि सर सिंपल आपका फोटोज डाला हुआ है और आपका सेल नंबर है, आप क्या प्रोडक्ट आप बेच देते हैं, क्या आप सर्विस देते हैं, इस तरह का कोई जिक्र नहीं है सर। तो हमारी कंपनी जो है सर अभी ऑफर निकाली है कि मात्र 1500 रुपीज में आपको एक प्रोफेशनल एआई वेबसाइट बना कर देगी, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आप पर ट्रस्ट करेगा, जिसमें आपका सारी चीज़ों को शोकेस करेंगे, जैसे आपका कस्टमर का रिव्यू हो गया, आप क्या प्रोडक्ट देते हैं, क्या सर्विस आप देते हैं, ठीक है। अरे ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है सर और लाइफ टाइम इंजॉयमेंट है सर। आप अपने गूगल प्रोफाइल पर इसको कनेक्ट कर लीजिए। आपके मैं कंपटीटर का वेबसाइट देखा था, जैसे अगर मान कर लो कि सोना चांदी वाला कॉल किया, तो 2-4 को जो टॉप में सोना चांदी को उसका बता दो कि इसका मैंने देखा सर बहुत अच्छा है, तो क्या आप सर इंटरेस्टेड हैं? तो एक सर मीटिंग कर लेते हैं हम लोग कॉल पर, या फिर अगर लोकल है जाना चाहती हो तो जाकर मिल लो, नहीं तो बोलो कि सर ठीक है। तो बोलेगा, अपने कुछ बोलेगा कि हाँ कल बात करिएगा, परसों बात करिएगा, तो ज़्यादातर बोलता है बाद में बात करिएगा ना, अभी टाइम नहीं, ऐसे बोलेगा। तो बोले सर कब कॉल करें? जब ये वाला बात बोला कि कब कॉल करें, तो उसको लिख लो कि 3 बजे कॉल करेगा, तो जस्ट 3 बजे फिर उसको कॉल करो, सर गुड इवनिंग सर, आपने सर बोला था 3 बजे कॉल करने के लिए। फिर बोलेगा अरे परेशान बहुत कर रहे हैं जी, हम बोले ना बात कर लेंगे। तो सर कोई दिक्कत नहीं सर, तो अगर आप सर जिस समय टाइम हो अगर आप बोलिएगा सर, तो अगर लोकल है मिलने के लिए जाकर मिल लो। प्रोफेशनल तरीके। अब और कुछ क्वेश्चन पूछा तो फिर उसको नोट करो चैट जीपीटी में कि इसका आंसर क्या देंगे, फिर उसको नोट करो उसका आंसर क्या देंगे, फिर उसका नोट करो फिर इसका आंसर क्या देंगे। धीरे 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 अब हम 100 को कॉल करेंगे, हमको पटाना क्या को है, एगो, बस काम खत्म। एक दिन में टारगेट रखो कि 50 कॉल करना है हमें, एगो को पटा लेना है। लड़का लोग देखता है सब पर ट्राई करके देखता है, कोई ना कोई पटी जाती है। उसको देख लो क्या नाम है, अर्पित को हम सर 6-7 के ऊपर कम से कम ट्राई किया इसी होगा। पे नहीं ट्राई करते सर, हम अब ट्राई तो करें कमी मतलब इसके अंदर कमी, डॉक्टर को दिखाओ। टॉपिक नहीं है सर, टॉपिक नहीं है इस चीज का, तो लेकर पानी जाओ, पानी लेकर। जरूरत ही नहीं है सर इस चीज का, जब होना हो घर से हो जाएगा। तो ट्राई तो तुमको करना है, ठीक है। अब देखो कि कहाँ गलती किए हम। आज के डेट में सबको वेबसाइट का जरूरत है, नहीं इसके पास है, हम इसको अप्रोच किए, क्यों नहीं हमारा बात माना, क्या गलती हम किए, कहाँ मिस्टेक किए, तो उसको सुधारो। जो जो मिस्टेक करते जा रही है सुधारते जाओ सुधारते जाओ, फिर तुम अपने आप बोलने सीख जाएगी। उसके बाद तुम कैसे में पैसा कमाएगी, तुम्हारा जूता मेरा सर, लेकिन रगड़ना पड़ेगा। अब तुम सोचेगी नहीं सर जल्दी नहीं हो जाएगा, तो फिर एमए कर लो, उसके जिससे एमए में कहीं ले पीएचडी करके बैठा जाए, शादी हो जाएगा, बच्चा आ जाएगा, खेलते रहो। कमाना है बाबू तो तुमको अपने से ज्यादा कमाना है तो रगड़ना पड़ेगा। हम तुम लोग को एंटरप्रेन्योर बनाना चाह रहे हैं, तुम लोग करें नहीं सर 5,000 कहीं जुगाड़ हो जाए तो चलो ठीक है। लेकिन हाँ रगड़ना पड़ेगा तुमको।
अपने आप को थोड़ा सा रगड़ना पड़ेगा, बोलने के लिए सीखना पड़ेगा। काहे नहीं सीख सकते हैं, क्यों नहीं सीख सकते हैं, इसका आंसर दो। हम समझाने के लिए बैठे हुए हैं, दिक्कत होगा तो हम बताने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन होता क्या है ना कि आज का बच्चा लोग में क्या है ना कि दो चीज किससे डरता है। पहला चीज डरता है कि होगा कि नहीं होगा, ये मन में डर है। अरे नहीं होगा तो क्या होगा, झूठे समय बर्बाद, ये नहीं सोचना चाहिए। ये सबसे बड़ा कमी है, पहला कमी। दूसरा ये है रिस्क नहीं लेना चाहता। अब किसी के 20,000 में जॉब कर रहे हैं तो रिस्क तो मेरा नहीं है ना, 20,000 मिल ही जाएगा हमको महीना पूरे का। तो रिस्क नहीं लेना चाहता, रिस्क लेगा तभी आगे बढ़ पाएगा। देखो सब्जी जो बेचता है, रे देखना रास्ता में सब्जी बेचता है, वो ले आता है 20 किलो बैगन, 18 किलो बैगन बिका, 15 किलो बैगन बिका, 5 किलो बैगन नहीं बिकता, फेंक देता है बाद में। तो वो भी रिस्क लेता है ना, वो जो कि पूंजी लगा के रिस्क ले रहा है ना रिस्क। अब तुम लोग बिना पूंजी लगे रिस्क नहीं ले रहा, क्यों? तुम्हारे मोबाइल में रिचार्ज है, बोलो सबका मोबाइल में रिचार्ज आता है, नेट रहता है तुम्हारे मोबाइल में, वो सब फ्री है तुम्हारे लिए। अब फिर खाली तुमको बस कॉल करना है, फिर लैपटॉप तुम्हारे पास रहना चाहिए और कॉल करना, पैसा कमाना स्टार्ट। नहीं तो जो करने के लिए तैयार है मेरे पास रह जाओ, 15,000 महीना देंगे, हमको इतना लीड चाहिए, काम करो मेरे पास यहीं पर ही। सीखने के लिए तो आपके पास ही ठीक है सर। नहीं, कॉलिंग करने के काम यहीं पर रह के करना है, लेकिन इतना कमा के हमको देना पड़ेगा तब ना 15,000 देंगे। ये नहीं कि सर आ जाएंगे, नहीं आएगा तो मेरा गलती नहीं, हमको तुमको 30,000 महीना काम देना होगा निकाल के, जो दिक्कत होगा हम बताएंगे, नहीं तो एक दूसरा महीना तो भगा देंगे। लोकेशनल कीवर्ड समझ में आया? तो ये देखो, जैसे कंप्यूटर क्लास नियर में लिखिए, सर्च मारे, कॉपी किए। अब जैसे कोई भी अगर मान के चलो कि दूसरा ईमेल आईडी में सर्च करते हैं, यहाँ पर जैसे कोई भी लिख के सर्च किया कंप्यूटर क्लासेस नियर में, तो देखो मेरा आईडी चल रहा है ना, देखो तो है। इसको बोलते हैं गूगल सर्च ऐड। क्या बोलते हैं? गूगल एक होता है तुम्हारा लोकेशनल कीवर्ड हो गया, एक होता है तुम्हारा ब्रांड कीवर्ड। ब्रांड कीवर्ड मतलब तो ब्रांड का नाम लिख के सर्च किया, जैसे ली का जीन्स, ली का जीन्स, पूमा का चप्पल, पूमा आता बहुत महंगा होता है पूमा का चप्पल, है ना। जैसे एसके फूड्स, है ना, इस तरह का कोई भी है पूमा का, अब पूमा अगर लिख के सर्च की तो ब्रांड का नाम हो गया। एक होता है तुम्हारा लॉन्ग टेल, ये हो गया लोकेशनल कीवर्ड हो गया। एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड मतलब जो लंबा रहता है, जैसे लिखा ना हाउ टू कुक पनीर चिल्ली, अब बोलेगा सर इसमें ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। लोग इंफॉर्मेशनल तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, लॉन्ग है, बड़ा है। दूसरा होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, जैसे शॉर्ट टेल कीवर्ड मतलब छोटा सा कीवर्ड, जैसे कोई लिखा मान के चलेगा कंप्यूटर कोर्स, हाँ कंप्यूटर भी छोटा है। सू जैसे कोई लिख के सर्च किया, आप ले रहे वो हाउ टू कुक पनीर चिल्ली, कोई लिख दिया पनीर चिल्ली, तो उसमें भी आ ही जाएगा। तो सब छोटा हो गया। इस पर रैंक करना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी इस पर दिमाग लगे ले रहता है। अगर तुम गूगल में जाके जीन्स लिख के सर्च किया, सोच रहा है कितना बड़ा बड़ा कंपनी जीन्स पर रैंक करता होगा। देखो सबसे पहले आ रहा है मिंत्रा, अमेजॉन, लिवाइस स्ट्रेस, स्पाइकर, मिंत्रा, छोटा छोटा का तो नमूना नहीं, पेंटालून्स, अमेजॉन, TIGC, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी रैंक करता है। शॉर्ट टेल कीवर्ड पर रैंक करना ऑलमोस्ट मुश्किल है। हाँ, क्योंकि सबको यही सोचता है कि थोड़ा सा लिखे और तुरंत, हाँ, और बड़ा कोई लिखना नहीं चाहते ज्यादा।
तो लॉन्ग टेल कीवर्ड पर थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, शॉर्ट टेल कीवर्ड पर प्रचार चला दो। ऐसे लॉन्ग, अगर लोकल तुम्हारा दुकान है तो लोकल में तो तुम कुछ भी कर लो, बिना ऐड चले ले चल भी नहीं करेगा। लोकल में दो ही तरह से कस्टमर आता है, रेफरेंस से या ऐड से। रेफरेंस, मेरा तो ज्यादा एडमिशन रेफरेंस से होता है। तुम पढ़ के गई, अच्छा लगा, उसको भेजा, वो पढ़ के गया, अच्छा इसमें से हाथ उठा, रेफरेंस से कई गो आया, हाथ उठा। रेफरेंस मतलब किसी से, किसी का दोस्त, किसी का भैया। तुम कैसे आए? तुम तो रेफरेंस रेफरेंस रेफरेंस। अच्छा हाँ पता। ऐड से कौन कौन आया? ऑनलाइन ऐड से कौन कौन आया? 1 2 ऑनलाइन से आया। अब पोस्टर से कौन कौन आया? तुम लोग पोस्टर से आया। तुम हमको तो सीखना बेसिक, तो कैसे पता चलेगा? वो मेरे को पहले से ही पता था कि यहाँ पे होता है। तो देखो सब जगह ये सस्पेंड सर्च था। करके आई है। हाँ वो गूगल से आई। गूगल से देखो। देखो पोस्टर देख के आए, मेरे घर के सामने लगा हुआ। हम बोले कि अच्छा, तो पापा बहुत बार देख रहे थे, हम बोलते कि नहीं अच्छा है, देखते सर्च करके, तो फिर आप गूगल पर सर्च किए, उसका रेटिंग्स देखे कैसा है, नहीं है सब कुछ। इससे तुमको क्या पता चला कि देखो सब जगह सबसे स्टूडेंट आता है ना। अब तुम खाली क्या किया, दुकान खोल के भगवान भरोसे बैठा ले, तो चलेगा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अब देखो आईडी कार्ड ला रहे हैं, बैग ला रहे हैं, ये सब क्यों ला रहे हैं? अट्रैक्ट होगा स्टूडेंट। अब इतना महंगा हम आईडी कार्ड बनवा रहे हैं, काहे बनवाए? सस्ता में आईडी कार्ड नहीं बनता, 10-15 रुपया वाला। एक आईडी कार्ड बनाने में 50 रुपये खर्चा, बोला जो आईडी कार्ड बन गया है 50 रुपये। फोटो नहीं रहेगा उसमें क्या? आईडी कार्ड। अरे वो तो फीता है, फिर यहाँ लटके नहीं। बैच आएगा उसका। हाँ वो बैच का ही बात ठीक है। है, देख लीजिए बैच तो आएगा उसके नीचे कार्ड। हाँ देख लेंगे, हाँ, जाते हैं। कार्ड में कुछ जैसे रहते थे ना हम लोग स्कूल में, कार्ड में फोटो रहेगा नहीं, पता कैसे चलेगा? हैं? उसे कार्ड में कार्ड में फोटो फोटो रहता रहता है। है ना, वैसा ही रहेगा ना। हाँ हाँ आईडी कार्ड में पीसी भी कार्ड रहेगा रे। अच्छा पीवीसी कार्ड देखती ना, एकदम हैवी वाला कार्ड, वो प्रिंटर ला रहे हैं वो। पीवीसी कार्ड देखा है? पीवीसी कार्ड इस तरह का रहता है, देखो पीवीसी कार्ड, आईडी कार्ड। देखो देखो इस तरह का देखा ना आईडी कार्ड, ऐसा रहेगा। और ये कागज का नहीं रहेगा, ये प्लाई बोर्ड देखा है? प्लाई बोर्ड, उस तरह का कार्ड रहेगा। तुम सोचोगे पानी में डाल देगा, तुम छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। पूरा मोटा कार्ड रहेगा। अच्छा खासा होगा। खर्चा हो रहा है तो वैसा बना कर भी दे रहे हैं। दे रहे 150 में एगो दे रहा है। ऐसा दिखेगा तुम लोग का, ऐसा इस टाइप का दिखेगा। अच्छा इसमें कौन कौन स्टूडेंट ऐसा है जो एक एक कोर्स करके आगे बढ़ा? हाथ उठाओ तो। जो एक पहले एडीसीए किया, फिर टैली किया, फिर डिजिटल मार्केटिंग किया, फिर आके नहीं एक एक कोर्स करके। जैसे बहुत सारा स्टूडेंट है जो 2 कोर्स एक साथ कर रहा है। 1 मिनट, हाँ इसमें कौन कौन स्टूडेंट है जो 2 कोर्स एक साथ कर रहा है? हाथ उठाओ। है गधा, तुम तो करिए रहा है। अरे तुम डिजिटल मार्केटिंग और उधर कर रहा है ना, ग्राफिक डिजाइनिंग, 2 कोर्स कर रहा है ना। तो जो एक एक कोर्स करके किया, हाथ उठाओ तो। एक एक कोर्स करके, एक एक कोर्स करके किया ना। एक एक कोर्स कर करके जो किया उसका 1 साल नहीं 1.5 साल लगेगा। इसीलिए हम हमेशा शुरू से बोलते हैं कि 2 कोर्स ज्वाइन करो। लेकिन हम लोग एक्सेल हाफ और टैली के साथ ही किए थे, लेकिन ऑलमोस्ट वही टैली और एक्सेल एक एक कोर्स ही हो गया। फिर बाद में करते करते डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग आए तो वो एकदम सिंगल। तो ये हो गया तुम्हारा, कौन सा कीवर्ड बता दिए? शॉर्ट टेल कीवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है गूगल के अकॉर्डिंग टू।
एक होता है ब्रॉड मैच कीवर्ड। टोटल बोल के नहीं है, सीखते जाओ। ब्रॉड मैच कीवर्ड क्या होता है पता है? जिसका वर्ड का बहुत सारा मीनिंग निकलता हो। जैसे अगर कोई भी लिख के हम कीवर्ड लगा दिए कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, अगर इस कीवर्ड को हम ऐड चला दिए गूगल में, तो अगर कोई भी इससे मिलता जुलता कीवर्ड लिख के सर्च किया तो मेरा ऐड दिख जाएगा। अगर कोई लिख के लिखेगा तो भी आएगा। हाँ नहीं, अगर कोई लिखा कंप्यूटर कोर्स इन नियर मी, कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, एडीसीए कोर्स इन धनबाद, बेकार बांध पार्क इन धनबाद, तो भी दिख जाएगा। बोले ये कैसे सर? तो धनबाद लिखा हुआ है ना कीवर्ड में। नियर भी डाला हुआ है। नहीं, नहीं धनबाद धनबाद है। डाला हुआ है। धनबाद डाला। तो ब्रॉड मैच मतलब हुआ उससे कहीं भी कुछ मिलता जुलता मिलेगा। शुरू में यही गलती करते, ऐड चलाते थे तो चला देते ब्रॉड मैच में, हमको पता नहीं था ब्रॉड मैच क्या होता है। तो कोई लिख के सर्च कर, कौन सी वाला है? आ रहे हैं तुरंत आ रहे हैं। हाँ, अब क्या होता था कि हम देखते क्या थे, हम बता रहे हैं, हम अपना आइडिया एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि कोई लिख के सर्च मारा जेपी हॉस्पिटल तो आ गया, कोई सर्च मारा असरफी, कोई सेंट्रल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल वाला काज मेरा हम दिखा रहा है। खूब पैसा बर्बाद होता था मेरा। फोन कर देता, भैया आपका माल पहुंच गया, कहाँ पहुंचा दे? चलिए, कौन सी पहुंच गया जी? बोलता आप फलना से ऑर्डर दिए थे। तो बोले गूगल से बोला हाँ हाँ कर ले लो। मंगना बुधना कुछ, कोई बोल रहा भैया पीएमसीएच कहाँ पर बता सकते हैं क्या? कल नंबर गूगल से निकाले क्या? हाँ, वो सब आ जाता था। अरे लिख के सर्च मारा पीएमसीएच धनबाद कहाँ पर है, अब उसको मेरा नाम आ गया, कॉल कर दिया, सोचा पीएमसीएच का नंबर है। अब एक बार हमको आया कॉल, तो हम बोले कि भैया हम पीएमसीएच में, भैया आप लोग मजाक करते हैं, इसीलिए कोई पीएमसीएच में नहीं आना चाहता है। कल से जवाब उस भरोसे टूट गया। आपको बोल देना चाहिए ठीक है मत आइए। नहीं तो उसको फिर बोले कि भैया गलत नंबर है, आप गूगल से कॉल के। बोला हाँ हाँ, वो लिखा होगा पीएमसीएच इन धनबाद और टॉप में मेरा दिख गया, तो सोचा पीएमसीएच का नंबर है। अरे उतना पढ़ा लिखा थोड़ी होगा, डायरेक्ट कॉल कर दिया चुचा। वो सोच रहा है पीएमसीएच का नंबर है, हम बोले भैया पीएमसीएच का नंबर नहीं है। तो तबे बोला लेकिन पीएमसीएच वाला इसी करता है, इसलिए नहीं कोई जाना चाहता है। तो ब्रॉड मैच कीवर्ड ऐड चलाएगा तो यही होगा, मतलब उस वर्ड से मिलता जुलता कुछ भी आप रहेगा। ये सब लिख रहे हैं, हम लोग जब एड्स चलाएंगे हम लोग को नीचे का डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, नहीं। ये सब सर्च करना होता है। ये हुआ ब्रॉड मैच कीवर्ड। एक होता है फ्रेज मैच कीवर्ड। फ्रेज मैच क्या होता है? इसी कीवर्ड को अगर तुम ऐसे करके लिख दी, हाँ, कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, तो ये हो जाएगा फ्रेज मैच कीवर्ड। अब इससे मिलता जुलता अगर कीवर्ड डालेगा तभी मेरा प्रचार दिखेगा। लेकिन फ्रेज मैच कीवर्ड चलाया जाता कब? जब तुम छोटे एरिया में चला रही हो, लोकल एरिया में। बड़ा एरिया में कोई लिख दिया, जैसे तुम चला लिया कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, और जैसे तुम डेटा एनालिटिक्स कोर्स पर ऐड चला दिया, डेटा अंडर ग्रुप डेटा साइंस कोर्स ऐसे करके, कोई लगाता नहीं। तो तुम कैसे जाने? तुम अंदर में जा घुस के थोड़ी कैंपेन में देख सकती है। नहीं हाँ, कोई प्रोफेशनल होगा वो लोग देखता होगा इसमें तब पोस्ट लगा। तो डायरेक्ट तुमने डायरेक्ट सीधा सीधे तुम ऐड जब चलाओगे ना, ये जो बता रहे हैं ये तुमको लगाना ऐड चलाते समय। हाँ कि मतलब कोई सर्च मारे तो मेरा इसमें भी दिखे, ये सर्च मारेगा। ये तुमको नहीं सर्च करना, ये कस्टमर के लिए नहीं है, ये एडवर्टाइजर के लिए। देखो क्या लिखे गूगल के अकॉर्डिंग टू, ये एडवर्टाइजर के लिए है। ये मतलब जो एडवर्टाइज देखता है वो सर्च करता है। हाँ, उसी तुम का बात एडवर्टाइज चल रहा है। करोगे तो इस कीवर्ड पर करोगे। तो हम भी तो वही बोल रहे सर, मान लीजिए हम एज अ एडवर्टाइजर ही देख रहे थे तो हम इन्वर्टेड कॉमा लगा के तो हम लिखेंगे ही नहीं ना, डायरेक्ट लिख देंगे। तो डायरेक्ट लिखी तो ब्रॉड मैच कीवर्ड हो जाएगा। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये इन्वर्टेड कॉमा वाला कौन यूज करता है? तो जैसे हम धनबाद में लिखे कि भाई कोई भी डेटा साइंस कोर्स से रिलेटेड लिख के सर्च करें तभी मेरा प्रचार दिखे। तुम नहीं समझ पाएगा। हाँ क्या है?
नहीं समझी, ये एडवर्टाइजर के लिए है। जैसे मेरा कोचिंग है कंप्यूटर का, हम अगर अपना कोचिंग का प्रचार गूगल में लगाए हैं, देखो ये मेरा कोचिंग का प्रचार देखो गूगल में चल रहा है, तो यहाँ पर हम ज्यादातर कौन सा कीवर्ड लगाए, ब्रॉड मैच कीवर्ड लगाए, फ्यूज मैच कीवर्ड दिखा देते हैं। लो देखो, ये तो बर्बाद हो जाएंगे। देखो कीवर्ड है ना, आज मेरा 26 रुपये खर्चा हुआ है, 448 ने भेजा, 13 क्लिक आया, कीवर्ड देख लो, कैंपेन ले लो, ये देखो है फ्रेज मैच है ना, देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सर ये सब कीवर्ड को ऐड करना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड कोई सर्च करेगा तो हम लोग हाँ ऐड दिखेगा। वो अगर सर्च मतलब हम लोग सर्च है ना, आ जाएगा कीवर्ड डाले तो वो सर्च करेगा तो नहीं, इन्वर्टेड कॉमा का अंदर ही सर्च करेगा तो नहीं। वो इन्वाइटेड कॉमा का बड़ा बुड़बक लड़का है तुम लोग, वो इन्वाइटेड कॉमा डाल के अंदर सर्च करेगा। वही वही बात पूछ रहे हैं। वही एडवर्टाइजर मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजर मतलब क्या होता है, करता है। तो हम क्या बोले कि ये जो ऊपर वाला कीवर्ड है, वो ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला जो कीवर्ड है, ये देखने वाला का है। जैसे सूरज देख रहा है, वंदना देख रही है ना, समझ में आया, अर्पित देख रहा है, तो ये हुआ देखने वाला, हम है एडवर्टाइजर, तो हम इसके हिसाब से डालेंगे ना ऐड। हम लोग को ज्यादा कौन सा कीवर्ड में, वो लोकेशन के अनुसार डिपेंड करता है, प्लेस के अनुसार डिपेंड करता है, दूसरा प्रोडक्ट के अनुसार डिपेंड करता है। बहुत मेहनत बाप रे। सारे कैसे डालेंगे, देश के हिसाब से डालिएगा। अर्पित समझे क्या, सब पर देख बताया। हम नहीं करते। तुमको हिसाब से सोचना पड़ेगा ना, कि धनबाद में कंप्यूटर क्लासेस लिख के बहुत कुछ सर्च करता है, a lot of people search the computer classes in धनबाद। अब कंप्यूटर क्लासेस नियर मी, बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस सब लिख के सर्च करता है, जो धनबाद में है सब सर्च कर रहा है। तो हम अपना एक कीवर्ड बना दिए कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, उस पर अपना लगा दिए। अब जो भी उससे रिलेटेड लिख के सर्च करेगा, मेरा ऐड दिखता है। आपका में तो सब दिखता है, अब मैं कुछ लिख दो ना, सब में आपके ऊपर देश के है। डिपेंड पे चलाया ना सर, मतलब वही देश का अलग हम अलग समझ समझ कैसे लगा। कैसे कैसे कीवर्ड्स डालने सब में लिखना। हाँ, तो हम क्या बोले, अब जिसको आइडिया है वही ना डालेगा। अब खर्चा करने के, ऐड के पीछे खर्चा करने का करेजा चाहिए, ऐसा नहीं कि सब खर्चा कर लेगा, करेजा यहाँ दम होना चाहिए। वो सब नहीं कर सकता है, सब नहीं कर पाता है ना, सबका बस का बात नहीं। बस आज इतना ही, अगला क्लास इसको बैठ के पढ़ो। सर, इसको हम लोग बैठ के पढ़ते हैं, अगर आप उधर